नमस्कार, मैं हूं अमीन लीला और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद दीपक बैज अपने एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे बीजापुर, हुए शिक्षकों से रूबरू। और नगर में हो रही वारदातों पर जिला प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने ली पुलिस प्रशासन के साथ विशेष बैठक। बस्तर की सक्षम संस्था ने मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। नगर के एक रिजॉर्ट में हाजियों का हुआ एक दिवसीय प्रशिक्षण। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। आज शहर के एक प्रतिष्ठित रिजॉर्ट में विधायक रेखचंद जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजू शर्मा, महापौर सफीरा साहू सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। राज्य हज कमेटी की जानिब से जिला मुख्यालय जगदलपुर के गणपति रिजॉर्ट में हज करम के लिए एक दिनी ट्रेनिंग कैंप में लोगों ने शिरकत की। इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजू शर्मा ने हाजियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि आप सभी खुशनसीब हैं जो अल्लाह ने आप सबको अपने घर का मेहमान बनाया है। आप वहां जाएं और अपने जिले और प्रदेश के लिए जरूर दुआ करें। बोलते हैं जब तक बुलावा नहीं आता आप लाख कोशिश कर लो, आप वहाँ नहीं जा पाओगे। और जब बुलावा आता है, यहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जी बैठे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्राई किया था और कई लोगों का एक दो बार रिजेक्ट होता है, उसके बाद आता है, लेकिन उनका नाम पहली बार आ गया और वो बहुत खुश भी है और घबरा भी रहे थे। उनका कहना था कि हमारे इमरान भाई हज कमेटी के मेंबर हैं, थोड़ा सा बताना है, लेकिन आपके साथ पूरी यहाँ टीम बैठी हुई है, सब आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी आप सभी को। आप लोग खैरियत के साथ जाइए और खैरियत के साथ वापस आइए। आप लोग वहाँ जाएंगे, जब आप खुदा के सामने हाथ उठाएंगे तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप दुआ तो जरूर करेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करिए, क्योंकि जब तक हम हमारी बुराई के वहाँ जाते हैं तो हम हमारी पूरी बुराइयों को छोड़ देते हैं। तो वहाँ मन में किसी के लिए शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य के लिए भी दुआ करिए, हमारे क्षेत्र के लिए भी दुआ करिए, ताकि हम सुख शांति के साथ रह सकें। आप सभी को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद। वहीं अन्य वक्ताओं में विधायक रेखचंद जैन ने सभी लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, मैं अपनी ओर से, मेरे कांग्रेस पार्टी की ओर से और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की ओर से आप सबको दिली मुबारकबाद देता हूं कि आप एक नेक काम करने के लिए अपने गंतव्य स्थल से हज यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में एमआर निषाद, हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान, मदरसा बोर्ड के सदस्य अनवर खान, राज्य उर्दू अकादमी के सदस्य सत्तार अली ने भी अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में हज जाने वाले और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बस्तर सांसद श्री दीपक बैज अपने एक दिवसीय दौरे पर बीजापुर पहुंचे, जहां वे जिला प्रशासन बीजापुर एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर सबक में शिक्षकों से रूबरू हुए। यह प्रशिक्षण प्रमुख रूप से प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला एवं पुनः संचालित शालाओं के शिक्षकों और शिक्षा दूतों की दक्षता हेतु प्रशिक्षण जिला प्रशासन द्वारा रखा गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान मुख्य रूप से बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियामी, उपाध्यक्ष कमलेश कारम, नीना रावतिया, डीईओ बीजापुर, एसडीएम सभी प्रशिक्षण ले रहे शिक्षक गण मौजूद थे। इस जिला को शिक्षा, स्वास्थ्य और इस मामले में हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए हमारे सारे जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बीजापुर अस्पताल का अच्छा डेवलप हुआ है, लेकिन हम लोग चाह रहे थे एजुकेशन के स्तर में हम लोग बीजापुर को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं, इसको कैसे मजदूर क्षेत्रों में हमारी शिक्षा पहुंच जाए और वहां जाके वहां के बच्चों को, जो बच्चे स्कूल बंद होने के बाद स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उन बच्चों को कैसे घर से बाहर निकाल के फिर उनको वहां पढ़ाएगा। ये दायित्व हमारी सरकार ने आपको दिया है। हमारी शिक्षा दूत ने अच्छा कहा, शिक्षा दूत का मतलब क्या है सब जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई करने के बाद कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से
विगत दिनों नगर में चोरी और उठाईगिरी की वारदातों को देखते हुए जिला कलेक्टर विजय दयाराम ने पुलिस प्रशासन के साथ एक विशेष बैठक की। श्री दयाराम ने कहा कि मैदानी स्तर पर तैनात सभी अधिकारियों को आपस में सतत संवाद और जानकारी का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के सभी समाजों के प्रमुखों को, प्रभावशाली व्यक्तियों को और गांव में जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद करना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मीना ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में सतत निगरानी रखी जा रही है। राजस्व और पुलिस के अधिकारी सप्ताह में एक बार जरूर समन्वय बैठक कर क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के स्वयंसेवक और राजीव मितान के सदस्यों को सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यों में जोड़ें और उन्होंने समाज प्रमुखों को भी समाधान शिविर से जोड़ने पर भी जोर दिया। शांति व्यवस्था के लिए सोशल मीडिया और पोस्टर पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। इन दिनों बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने सरकारी भर्ती का रास्ता खोल दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकतर विभागों में वैकेंसियां निकाली है। इसी क्रम में आदिवासी विकास शाखा जगदलपुर में भी विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन पत्र 30 जून तक आमंत्रित किए गए हैं। आदिवासी विकास विभाग में आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शीघ्र लेखक के 2 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद और वाहन चालक के 2 पदों पर भर्ती की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.bastar.government.in का अवलोकन किया जा सकता है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी हैं, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर, कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए लौटते हैं खबरों की ओर। सभी निर्वाचन में महिलाओं की 100% भागीदारी के लिए दृढ़ संकल्पित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महिला मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया के प्रति प्रेरित करने हेतु नव विवाहिता वधू सम्मान समारोह के आयोजन का निर्णय लिया गया है। स्वीप कार्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र पर, जिसके अंतर्गत मतदान केंद्र में विगत 3 वर्षों में विवाह उपरांत आने वाली नववधू का मतदान केंद्र पर सम्मान किया जा रहा है। जिले के परचनपाल में इसी कड़ी में नव विवाहितों वधुओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची में लिंगानुपात को कम करना, 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला का नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। महिला मतदाता प्रतिशत में वृद्धि करना और महिलाओं को लोभ से मुक्त होकर मतदान हेतु प्रेरित करना है।
विवाह उपरांत निवास स्थान पर मतदाता सूची में पंजीयन करना, मतदाता सूची में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से पंजीयन की जानकारी देना, वधुओं का सम्मान चंदन और रोली का टीका लगाकर किया गया। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नवविवाहिता वधुओं का नवीन निवास स्थान क्षेत्र में मतदाता सूची में पंजीयन नहीं हुआ है तो उनको पंजीयन के संबंध में मौके पर भी फॉर्म 6 भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी पंजीयन की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर विजय दयाराम ने मंगलवार को आदेश जारी कर करीब 17 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जगदलपुर तहसीलदार पुष्पराज पात्रा को बस्तर, बकावंड के तहसीलदार जयकुमार नाग को तोकापाल, तहसीलदार जॉली जेम्स को बकावंड तहसीलदार, दरभा की आशा मौर्य को तोकापाल और चित्रसेन साहू को दरभा तहसीलदार की जिम्मेदारी दी है। वहीं आशीष साहू को प्रभारी तहसीलदार बास्तानार, मधुकर सिरमौर प्रभारी तहसीलदार बास्तानार से प्रभारी तहसीलदार लोहंडीगुड़ा भेज दिया गया है। नए कलेक्टर की पदस्थापना से पहले ही राजस्व विभाग के कामकाज को लेकर लगातार शिकायतों का दौर चल रहा था। कलेक्टर के आने के कुछ दिनों पहले ही भानपुर इलाके में खदान से आने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली के आरोपों के चलते तत्कालीन कलेक्टर चंदन कुमार ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को तत्काल भानपुरी से हटाकर दरभा भी भेजा था। उसी समय माना जा रहा था कि राजस्व विभाग में बड़ी सर्जरी होगी। इस बीच कलेक्टर का स्थानांतरण हो गया और नए कलेक्टर विजय दयाराम ने राजस्व विभाग में फेरबदल कर डाला। उड़ीसा से पिकअप में भरकर मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बस्तर के सक्षम संस्था ने गौ तस्करी करने वाली गाड़ी को पकड़ा है। परपा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बस्तर जिले से लगे पड़ोसी राज्य उड़ीसा से गाड़ियों में भरकर मवेशियों की तस्करी बस्तर के रास्ते की जा रही है। इसे देखते हुए संस्था ने एक टीम बनाई है जो संदिग्ध गाड़ियों पर नजर रखती है। मवेशियों को पिकअप में भरकर तस्करी करने की फिराक में कुछ लोग थे जिन्हें डिमरापाल के पास पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से पिकअप गाड़ी में 6 गौवंश को बरामद किया गया। गाड़ी को पकड़ने के लिए एक ही व्यक्ति मौके पर मौजूद था। इसी कारण मवेशियों से भरा दूसरा पिकअप वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। इन दिनों पूरे देश में गर्मी से लोग हलाकान है। जगदलपुर नगर भीषण गर्मी की चपेट में लगातार बना हुआ है। बुधवार 17 मई को जगदलपुर का अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच रहा, जो कि इस वर्ष का अधिकतम तापमान रहा। आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार और गर्मी पड़ने की संभावना है। रायपुर में तो गर्मी 42 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुकी है। घर से बाहर निकले तो पूरे शरीर को कवर करके निकलें, क्योंकि सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें स्किन के लिए घातक होती है। और गर्मी से बचने के लिए निरंतर पेय पदार्थों का सेवन जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान और अधिक बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 22 तारीख से तापमान में कुछ गिरावट भी हो सकती है, लेकिन लू और गर्मी होने वाली मौसमी बीमारियों से बचने के लिए सुबह 11 बजे तक अपने आवश्यक कार्य कर लें और संध्या 4 बजे के बाद ही घर से निकलें, क्योंकि इस वक्त तापमान कुछ कम होता है, जिससे गर्मी से होने वाली परेशानी और बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। नगर में गर्मी का कहर इस प्रकार है कि सुबह 11 बजे ही सड़कें सुनसान नजर आने लगी है। गर्मी से बचाव के लिए आप अपना ख्याल अवश्य रखें, सतर्क रहें और स्वस्थ रहें। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सांसद दीपक बैज अपने 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे बीजापुर, हुए शिक्षकों से रूबरू। और नगर में हो रही वारदातों पर जिला प्रशासन सख्त, कलेक्टर ने ली पुलिस प्रशासन के साथ विशेष बैठक। बस्तर की सक्षम संस्था ने मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश।
नगर के एक रिजॉर्ट में हाजियों का हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।